Hey guys, welcome back to 1MEFC, your daily dose of Manchester United। और प्रीमियर लीग वापस आ चुकी है 14 दिन के ब्रेक के बाद। प्रीमियर लीग वापस आ चुकी है और एज अ यूनाइटेड फैन समझ में नहीं आ रहा है कि हंसूं या फिर इस बात का मातम मनाऊं कि फिर एक और वीकेंड स्पॉइल हो सकता है। फिर एक बार हमें यहाँ बैठकर मतलब मुझे यहाँ बैठकर रेंट करना पड़ेगा मैच के बाद। मैं नहीं चाहता यार कि मैं हर वीक एक ही चीज़ रिपीट करूं कि मैं प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करूं, ये करूं वो करूं। बट हाँ चलो, मैच की बात हम कल करेंगे। आज हम बात कर लेते हैं लेटेस्ट न्यूज़ की जो बहुत तेज़ी से सर्कुलेट हो रही है। साइमन स्टोन्स बीबीसी टायर वन सोर्स जो है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि जो टॉप हायरार्की है यूनाइटेड की, वो सोल्शायर को रिप्लेस करने का मन बना चुके हैं और जैसे ही कोई सूटेबल कैंडिडेट उनको मार्केट में मिलेगा, दे विल फॉर श्योर सैक सोल्शायर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सोल्शायर का सैक होना 100% तय हो चुका है रिजल्ट के बाद भी, क्योंकि यहाँ पर हम एक चीज़ अगर गौर से देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर सूटेबल रिप्लेसमेंट मिलेगा तो ही सोल्शायर को सैकिंग झेलनी पड़ेगी। अदरवाइज सोल्शायर विल कंटिन्यू एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर। अब ये किस तरह से हमें हमारे सीजन को हैम्पर करेगा, क्योंकि अभी तक हमने अपने दो टॉप गेम्स खेले हैं अगेंस्ट टॉप सिक्स साइड, क्योंकि स्पर्स को तो मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा। हम चेल्सी के अगेंस्ट खेले नहीं अभी तक, जो कि हम 28 को खेलेंगे। पता चल जाएगा कितनी इंप्रूवमेंट सोल्शायर ने खुद में की है और कितनी इंप्रूवमेंट्स प्लेयर ने दिखाई है। क्योंकि वॉटफोर्ड के अगेंस्ट अगर हम जीत भी जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाके स्टैमफोर्ड ब्रिज पर चेल्सी के अगेंस्ट विक्ट्री हासिल कर लेंगे। अब लिवरपूल के अगेंस्ट आप अपने होम पर खेले, आपने 5 गोल कंसीड किए। आप सिटी के अगेंस्ट अपने होम पर खेले, आपने 2 गोल कंसीड किए। टू कॉन्जिक्यूटिव डार्बीज, 7 गोल्स कंसीडेड, 5 शॉट्स ऑन टारगेट, 0 गोल स्कोर्ड। तो दिस शोज कि यू आर नॉट डूइंग वेल डिफेंसिवली, यू आर नॉट डूइंग वेल इन द अटैकिंग फेज एज वेल। और अगेन दिस कम्स डाउन टू द मैनेजर, क्योंकि अगर मैं यहां बात करूं फ्रेड की, तो भाई साहब फ्रेड इज अ डिफरेंट प्लेयर वेन एवर ही प्लेज फॉर ब्राजील। बट वहीं दूसरी तरफ जब भी, और सिर्फ फ्रेड क्यों यार, मैगवायर को देख लो। मैगवायर इतना अच्छा खेलता है। इवन लूक शॉ भी अच्छा खेल रहा था यूरोज में। और अभी स्कॉट मैकटॉम ने कोई इंजरी नहीं हुई, वरना स्कॉटलैंड के लिए वो भी बढ़िया खेलता है, एज अ सेंटर बैक खेलता है वो वहां पर। फ्रेड ने तो भाई अच्छे परफॉर्मेंस देने की जैसे कि शुरुआत ही कर दी है ब्राजील के लिए। और कंसिस्टेंट बेसिस पर जैसे वहां वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमारे लिए वो कंसिस्टेंट बेसिस पर हग रहा है। ये किसकी गलती है? ये अगर मैनेजमेंट की गलती नहीं है, ये अगर मैनेजर की गलती नहीं है, ये अगर कोचिंग स्टाफ की गलती नहीं है, तो ये किसकी गलती है? वहीं दूसरी तरफ इटली से खबर आ रही है, और हाँ, इटली से ऐसी वैसी खबर नहीं है। डिमार्जियो टायर वन सोर्स डिमार्जियो ने रिपोर्ट किया है कि जोजे मोरिनियो वांट्स डिएगो डेलो एट एएस रोमा। और भूलिएगा मत कि जोसे मोरिनियो के अंडर ही हमने डिएगो डेलो को पोर्तो से साइन किया था। ड्यू टू इंजरीज उसको प्लेइंग टाइम नहीं मिल पाया और एशली यंग उसकी जगह खेलता था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि डिएगो डेलो इज एन आउटकास्ट प्लेयर या फिर वो इतना पोटेंशियल नहीं रखता है कि वो एक टॉप टीम में खेल पाए। बिल्कुल रखता है, तभी एसी मिलान में उसने रेगुलर प्लेइंग टाइम निकाला था। और अगेन दिस कम्स डाउन टू द मैनेजर कि अगर आपने सीजन की शुरुआत में डिएगो डेलो को सेल नहीं किया था तो आपको उसको प्रॉपर तरीके से यूज करना था। आप ये मत बोलो कि ही इज डिफेंसिवली वीक, क्योंकि ये काम आपका है कि प्लेयर की जो वीकनेस है उनको दूर कैसे किया जाए। बिकॉज आप अल्टीमेटली करने क्या रुके हुए हो यहाँ पे? आप प्लेयर्स को इंप्रूव करने रुके हो, आप प्लेइंग स्टाइल इंप्रूव करने रुके हो, आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस करवाने के लिए रुके हुए हो ना, एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर। और यूनाइटेड ही क्यों, आप किसी भी क्लब को मैनेज करोगे, इवन इफ यू आर मैनेजिंग नॉर्विच, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि प्लेयर्स जो करंट फॉर्म में हैं उनको इंप्रूव किया जाए, टीम की परफॉर्मेंस इंप्रूव की जाए। एंड एट द मोमेंट सोल्जर इज नॉट डूइंग एनीथिंग। वो पिछले 2 साल 2.5 साल में सोल्जर ने जितना भी किया है, मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सब कुछ गुजरे गल की बात है। और अगर हम उस चीज को कंसिडर कर रहे हैं तो फिर हमें सोल्जर के बॉटल किए हुए वो सेमीफाइनल्स और फाइनल्स भी देखने पड़ेंगे, जहां सोल्जर ने 5 बार लगातार यूनाइटेड फैंस का दिल तोड़ा है, 5 बार लगातार चांस गवाया है एक ट्रॉफी उठाने का। और इस सीजन भी जिस तरह से हमने शुरुआत की थी अगेंस्ट लीड्स, एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि यूनाइटेड इस सीजन टाइटल चार्ज में जाएगा। यूनाइटेड विल बी अमंग द टॉप 4 टीम्स जो कि टो टू टो compete करेंगी फॉर द प्रीमियर लीग टाइटल। बट इट्स नॉट हैपनिंग बिकॉज वी आर करेंटली एट 6th, 9 पॉइंट्स अवे फ्रॉम टॉप टॉप ऑफ द टॉप पोजीशन। चेल्सी से हम 9 पॉइंट्स पीछे हैं भाई। तो किस कैसे मैं ये मान लूं कि यूनाइटेड आर गोइंग टू compete फॉर टाइटल अंडर ओले गनर सोल्शायर?
आपके पास रोनाल्डो है, आपके पास ब्रूनो है, आपके पास राफेल वरान है, जेडन सेंचो है, मार्कस रैशफोर्ड है, डॉनी वेंड बीक है, नमैनिया मैटिच है, जेजे लिंगार्ड है, एंथनी मार्शल है, एडिनसन कवानी है, मेसन ग्रीनवुड है। ये अटैकिंग ऑप्शंस हैं आपके पास। और उसके बाद भी आप एक डिफेंसिव यूनिट लेकर उतरते हो, अगर 3-5-2 के सिस्टम को लेकर उतरते हो, तो इतने ज्यादा प्लेयर्स इकट्ठे करने का मतलब क्या है? और फिर आप दूसरी तरफ ये भी कह रहे हो कि वी वांट टू रिन्यू जेजे लिंगार्ड्स कॉन्ट्रैक्ट। भाई क्यों? क्यों करना है? मतलब अभी आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, आपने एक अच्छा मौका गवा दिया वेस्ट हैम के अगेंस्ट कि भाई वेस्ट हैम को आप उसको सेल कर देते तो आपको कुछ पैसे मिलते, आप एक सीडीएम लेकर आते। यूनाइटेड अगर विंटर विंडो में एक सीडीएम के लिए नहीं जाता है तो आई विल बी शॉक्ड एंड आई विल बी सरप्राइज। बट एट द सेम टाइम आई नो कि हम विंटर विंडो में किसी ऑप्शंस को टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो एक खबर आई थी ना कि ब्रेंडन रॉजर्स अगर आ भी जाता है तो उसको पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि आपको बजट नहीं दिया जाएगा विंटर विंडो में, क्योंकि ये स्क्वाड इतना केपेबल है जो कि टाइटल के लिए चैलेंज कर पाए और टाइटल जीत पाए। तो अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड बोर्ड सोल्शर को पैसा देने वाला है विंटर विंडो में, क्योंकि आपको इतना पैसा ऑलरेडी मिल चुका है। आपको राफेल वरान ला के दे दिया, आपको जेडन सैंचो ला के दे दिया और आपके वादे न्यारे कर दिया, आपको रोनाल्डो ला कर दे दिया। बट आपने क्या उखाड़ा इस टीम से? आपने कैसी परफॉर्मेंसेस डिलीवर की हैं? मैं तो न्यूकासल वाला गेम भी कंसिडर नहीं करता यार कि हम उसमें अच्छा खेले थे। स्पर्स वाले गेम में हम जीत इसलिए गए क्योंकि वो इक्वली खराब थे, बल्कि वो इक्वली अंडर प्रेशर थे, बट वो हमसे 10 गुना ज्यादा खराब खेले उस दिन। उसके बाद सबने देख लिया कि एटलांटा के अगेंस्ट हमने जाके क्या किया। फिर मैन सिटी के अगेंस्ट तो भाई साहब हमें खेलने को ही नहीं मिला, क्योंकि हम विद बॉल बस आगे पीछे दौड़ रहे थे और पोजेशन के साथ सिटी ने कुछ घंटा क्रिएट नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि क्रिएट कर भी लेंगे यार तो क्या है, 2 की जगह 6 गोल स्कोर कर देंगे। बट 6 गोल स्कोर ना करने का रीजन भी यही था कि अगर 6 गोल स्कोर कर दिए 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्बीज में, अगर 5+ गोल्स इन्होंने कंसीड करे तो दे विल सैक सोल्शर, और ये नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ लॉरी विटवेल की एक रिपोर्ट है कि यूनाइटेड बहुत टाइम से रैल्फ रैग्निक को एक तरीके से मॉनिटर कर रहा है, सिचुएशन देख रहा है और वो उनके प्लान्स में है, बट एज एन इंटरम वो नहीं लाना चाहते। बिकॉज अगर वो रैग्निक को लेकर आएंगे तो वो टीम स्ट्रक्चर के लिए लेकर आएंगे, ना कि वो एज एन इंटरम मैनेजर लेकर आएंगे। बट क्यों नहीं ला सकते? क्यों नहीं ला सकते आप एक ऐसा मैनेजर जो कि आपको ओवरऑल सक्सेस लाकर दे सकता है और सोल्शर से बेटर ही परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसने अपने मैनेजरियल करियर में वो परफॉर्मेंसेस डिलीवर करवाई हैं टीम से। सबसे प्राइम एग्जांपल है आपका आरबी लीप्जिग का, आरबी जाल्जबर्ग का, जहां उसने टीमों को बनाया है। मतलब उनके पास कुछ भी नहीं था और उन्होंने वो टीम खड़ी की है। तो यार अगर आप कंसिडर भी नहीं कर रहे हो उसका नाम, तो आई डोंट नो इन विच वर्ल्ड यू आर लिविंग। और साथ ही साथ जिदान जिदान तो कंसिडरेशन में नहीं है, अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट्स ऑफ साइमन स्टोन्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और सैमुअल लखस की भी रिपोर्ट आई है, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इवनिंग न्यूज के टॉप एडिटर हैं, कि यूनाइटेड आर नॉट कंसिडरिंग जिनेदिन जिदान, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि जिदान इज नॉट इंटरेस्टेड इन द जॉब। अरे भाई, जब तक आप अप्रोच नहीं करोगे तब तक आप ये कैसे कह सकते हो कि द मैनेजर इज नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट? आपने प्रोजेक्ट अभी कुछ बनाया ही नहीं है, आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं है, इसीलिए आपने अभी तक प्रोजेक्ट अपना सबमिट नहीं किया है, आपने प्रेजेंट नहीं किया है मैनेजर्स के लिए। लुइस एनरी का एक उड़ता उड़ता नाम आ रहा है, मुझे पता नहीं कैसे आ रहा है, बट आ रहा है। हाँ, आई वॉन्ट लुइस एनरी एट मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकॉज आई थिंक दैट ही कुड बी द वन गाय। यू नो एरिक टेन हैग और लुइस एनरिक वो दो नाम है जो मैं चाहता हूं कि यूनाइटेड में आए, बट अगर जिदान आता है तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, क्योंकि विल बी गेटिंग अ प्रूवन विनर। जैसे कि मैं खुश हुआ था जब जोसे मोरिनियो आया था, बट फिर वही बात है कि कभी कभी एक प्रूवन विनर काम नहीं कर पाता है, क्योंकि लुई वेनाल भी नहीं काम कर पाया, जोसे मोरिनियो भी काम नहीं कर पाया, तो हो सकता है जिदान भी एक तरीके से गैम्बल रहेगा। बट देन अगेन इफ यू आर ब्रिंगिंग एरिक टेन हैग जो कि प्रॉपर टीम बिल्ड करता है, जो कि आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर लाके देगा, तो व्हाई नॉट गो फॉर हिम? अगर आप चाह रहे हो कि सोल्जर को अभी सेक कर रहे हो तो ब्रिंग राल्फ रैग्निक हाफ सीजन, और उसके बाद आप एरिक टेन हैग को पुश करो, क्योंकि लुइस एनरिक तो अचीवेबल नहीं है एट द मोमेंट। बिकॉज वो स्पेन को जब 2018 के वर्ल्ड कप में उसने छोड़ा था, मजबूरी थी उसकी, उसके बाद क्योंकि भाई फैमिली इश्यूज थे, जो भी रीजन थे, बिकॉज उसकी डॉटर की तबीयत वगैरह का जो सीन था। बट अब वो कतार वर्ल्ड कप से पहले मुझे नहीं लग रहा है कि छोड़ेगा स्पेन को बीच राह में, क्योंकि यार एक मैनेजर एक ही बार तो ये सब कर सकता है, और ही लव्स मैनेजिंग स्पेन टू बी वेरी ऑनेस्ट। और वो अभी मेरे ख्याल में तो क्लब ऑप्शंस देख नहीं रहा है। बट हाँ, अगर वो अवेलेबल है, फॉर श्योर गो फॉर हिम, बिकॉज ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मैनेजर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। करंट मैनेजर्स की अगर मैं बात करूं तो
ही इज ऑब्वियसली बेटर देन जोसे मोरिनो इन करंट सिनेरियो। और साथ ही साथ यार डिएगो डेलो के लिए मुझे यही कहना है बस कि अगर अपॉर्चुनिटी है, अगर आप किरियन ट्रिपियर को लेकर आ रहे हो तो लेट द गाय गो, बिकॉज आप दो राइट बैक के अगर ऑप्शंस अवेलेबल रखे हुए अपनी टीम में, उसके बाद डिएगो डेलो की कहाँ जगह बनेगी? आप ऐसा सिस्टम तो खिला नहीं रहे हो जहां आप ऑफेंसिव फुलबैक्स को यूज कर लो। और अगर आप 3-5-2 के सिस्टम के साथ जाओगे तो फिर आप जेडन सैंचो का क्या करोगे? आप मेसन ग्रीनवुड का क्या करोगे? आप मार्कस रेशफोर्ड का क्या करोगे? एंथनी मार्शल का क्या करोगे? साथ ही साथ डॉनी वेंडबीक, डॉनी वेंडबीक को अब यूज करना होगा हमें। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम कि बंदे को उसका डिजर्विंग प्लेइंग टाइम मिले अहेड ऑफ स्कॉट मैकटोमिनी एंड फ्रेड। देखो फ्रेड चाहे जो कर रहा हो ब्राजील में, बट ही इज नॉट डूइंग शिट एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। सेम गोज फॉर स्कॉट मैकटोमिनी। क्योंकि अगर आपके ये प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आप किस बेसिस पर उन प्लेयर्स को जवाब दोगे कि भाई नहीं, ये भले ही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं बट दे डिजर्व टू प्ले मोर गेम्स? ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज यू हैव गॉट नमेनिया मैटिच, यू हैव गॉट डॉनी वेंडबी, क्योंकि अभी पॉगबा इंजर्ड है, पॉगबा वहां अपनी रिकवरी मना रहा है दुबई में। तो दिस इज द राइट टाइम टू स्लॉट डॉनी इन टू द स्क्वाड। और अगर आप अभी भी यूज नहीं कर रहे हो तो आप किस बेसिस पर उसको आपने ये प्रॉमिस किया था समर विंडो में कि नहीं भाई तुझे मैं चांस दूंगा, तुझे मैं तेरा डिजर्विंग प्लेइंग टाइम दूंगा? मुझे किसी भी तरीके से उम्मीद नहीं है कि सोल्शायर एकदम से चीजें सही कर देगा। बट वॉटफोर्ड के अगेंस्ट जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि चेल्सी के अगेंस्ट रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है और आपको अपना 200% देना पड़ेगा एक ऐसी टीम के अगेंस्ट खेलने के लिए जो कि टॉप ऑफ द टेबल बैठी हुई है। उन्होंने नाको चने चबा दिए थे सिटी से, उन्होंने एक बहुत ही हार्ड फॉट ड्रॉ निकाला था अगेंस्ट लिवरपूल। लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, बट आपको ये रिजल्ट्स निकालने पड़ते अगर आप टाइटल जीतना चाहते हो। और यूनाइटेड में एट द मोमेंट हम सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम टाइटल की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं।